मिनाहिल, मुझे तुमसे इतनी बड़ी बेवकूफ़ी की कोई उम्मीद नहीं थी। मुझे क्या पता था कि तुम इस तरह की हरकत करोगी। देखो, तुम्हें सोचना और समझना चाहिए था। इन सब बातों का कोई मकसद नहीं था। कोई भी इंसान सोचे समझे बगैर इतना बड़ा फ़ैसला नहीं कर सकता और इतनी हिमाकत नहीं कर सकता है। माजिदा कहती है कि बस क्या करें, हमसे गलती हो गई। मैं उसकी माँ होके उसको नहीं समझ पाई तो इसको क्या पता चलता कि वो क्या चीज़ है। मुझे क्या पता था कि लालच में इतना अंधा हो चुका है कि उसको कुछ समझ नहीं आ रही है। आप देखेंगे कि वलीद बार बार अब तसल्ली देने की कोशिश कर रहा है इन लोगों को और कहता है कि बिल्कुल भी परेशान नहीं होना। वक्त और हालात एक जैसे नहीं रहते। अनकरीब सब कुछ ठीक हो जाएगा और मेरा तुमसे वादा है कि सब कुछ ठीक करके दिखाऊंगा। इसलिए इन सब बातों को लेके बिल्कुल भी परेशान ना हो। जिस पर माजिदा कहती है कि बात तो तुम्हारी ठीक है, लेकिन जो ठोकर हम दोनों को लग गई है, ये कोई भी नहीं मिटा पा रहा। तुम नहीं समझ रहे कि किस कदर ज़िल्लत के साथ हमें अपने ही घर से धिक्के देकर वहाँ से निकाला गया और क्या क्या हश्र किया गया। मुझे तो समझ नहीं आ रही कि अगर मिनाहिल मेरे साथ ना होती तो न जाने क्या हो जाता। अभी मैं शुक्र करती हूँ कि मिनाहिल मेरे साथ ही थी और सारा मामला ठीक हो गया। लेकिन यकीन मानो मेरा कि मेरा दिल अंदर से बहुत बुरे तरीके से टूट चुका है, क्योंकि ये चीज़ें मेरे लिए बहुत मुश्किल थी और इन सब चीज़ों को हैंडल करना बहुत ही मुश्किल काम। लेकिन फिर भी मुझे हिम्मत दी अल्लाह ने और सारा कुछ मैंने ठीक कर दिया। लेकिन अभी भी एक टेंशन सी दिल में बैठी हुई है कि आखिर मैं इन सब चीज़ों में क्या करूं, किस तरीके से हर चीज़ को ठीक करूं। लेकिन आप देखेंगे कि जैन जो है वो अपनी ही दुनिया में मस्त है, क्योंकि जो कुछ उसने किया था वो अपनी ज़िंदगी में खुश रहना चाहता है और इन लोगों से मुंह फेरना चाहता है, जिसके लिए वो किसी को कॉल नहीं करता। ज़ारा बेचारी कॉलें कर कर के थक हार चुकी है, लेकिन उसको समझ नहीं आ रही कि उसकी बात का कोई रिप्लाई लगता नहीं है कर। कि किसी से अभी कुछ भी कहने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप उसके साथ कोई बात करेंगे तो वो आगे से हनान से करेगी और मुझे नहीं लगता कि ये मामलात अभी इस तरह आगे बढ़ने चाहिए। लेकिन मिनाहिल कहती है कि इन सब चीज़ों के बारे में पता तो एक दिन चलना ही है, हकीकत खुलनी तो है ही, इसलिए ज़ारा को बताना बहुत ज़रूरी है। लेकिन ज़ारा को क्या बताएं? ज़ारा बेचारी अब अपने झमेले में शुरू हो चुकी है। बहरहाल काफ़ी ज़्यादा बात करने की कोशिश कर रही है माजिदा के साथ ज़ारा, लेकिन वो उसको हर बार की तरह टाल देती है और टाल-मटोल करके उसको इधर-उधर का बहाना बनाकर फ़ोन बंद कर देती है। ज़ारा को शक हो रहा है कि आखिर ऐसी क्या बात है जो मुझसे बात नहीं की जा रही। वो मिनाहिल से कॉल करती है, उसको कहती है कि मुझे सच-सच बताओ कि आखिर क्या हुआ है? मैं आ रही हूँ आप लोगों से मिलने के लिए। जिस पर मिनाहिल कहती है कि नहीं, अभी मत आना, अभी मैं ठीक हो जाऊँगी, यानी कि तुम्हारी माँ ठीक हो जाएगी तो मैं और फूफो जान दोनों तुमसे खुद ही मिलने आ जाएंगे। इसलिए तुम्हारे घर में शादी का माहौल है, तुम्हें उधर ध्यान देना होगा। यानी कि बहाना बनाकर टाल दिया जाता है, लेकिन कहाँ टलने वाली है वो तो ऐसी बला है कि चिपक जाए तो उतरने का नाम नहीं लेती। लेकिन मिनाहिल ने बड़े तरीके से सारा कुछ कवर कर लिया। उसको खुद कुछ समझ नहीं आ रही थी कि वो क्या करे। टेंशन उसके लिए इस कदर बढ़ चुकी थी कि बस हर तरफ उसको टेंशन ही टेंशन दिखाई दे रही थी। उसको कुछ समझ नहीं आ रही कि वो क्या करे। लेकिन आप देखेंगे कि बातों को बढ़ावा नहीं दे रही मिनाहिल और तसल्ली दे रही है अपनी फूफो जान को कि आपको फ़िक्र करने की, परेशान होने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। सारे मामले ठीक हो जाएंगे और संभल जाएंगे। मैं सिर्फ़ और सिर्फ़ यही आपसे कहना चाहती हूँ। दूसरी तरफ वलीद की माँ काफ़ी ज़्यादा परेशान है इन लोगों की वजह से, लेकिन वलीद तसल्ली देता है और कहता है कि परेशान होने की ज़रूरत नहीं, सब कुछ ठीक हो जाएगा। मिनाहिल, मुझे तुमसे इतनी बड़ी बेवकूफ़ी की उम्मीद नहीं थी। आखिर कैसे तुमने इतनी बड़ी गलती कर डाली? अपने हाथों से कैसे साइन कर डाले? मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रही कि तुम इतनी बेवकूफ़ आखिर कैसे हो सकती हो। जिस पर वो कहती है कि जो इंसान अपनी माँ को बेवकूफ़ बना सकता है, वो मुझे क्यों नहीं बना सकता? और वैसे भी कहते हैं कि मोहब्बत अंधी होती है। बस समझिए कि मैंने कुछ ऐसा ही किया है। मुझे तो कुछ समझ नहीं आई कि मुझसे क्या करवाया जा रहा है और क्या नहीं करवाया जा रहा। बस जो कुछ कहा गया मैं वही करती गई। लेकिन आप देखेंगे कि माजिदा कहती है कि वो कभी भी खुश नहीं रहेगा। उसने जो कुछ हमारे साथ किया है उसको उसके किए की सज़ा बहुत जल्द मिल जाएगी। लेकिन मिनाहिल उसको अभी भी मना कर रही है और कहती है कि देखिए, इस तरह की बद्दुआएं मत कीजिए।
जो हो गया सो हो गया, अब मज़ीद कुछ भी कहने का फ़ायदा नहीं है। बेहतर यही है कि देखा जाए कि अब आगे हमें क्या करना है और कहाँ पे जाना है, क्योंकि अब ये बातें सोचना और समझना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी हो चुका है। टेंशन काफ़ी ज़्यादा हो चुकी है, क्योंकि अब समझ नहीं आ रही वलीद को, और वलीद कहता है कि जो तुमने इतनी बड़ी हमाकत कर दी है, उसके बाद मैं आखिर क्या कहूँ? मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा। वलीद की माँ कहती है कि फ़िक्र मत करो बेटा, बहुत जल्द रास्ता निकल आएगा और तुम्हें परेशान होने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। देख लेना कि इनके सारे मामलात हल हो जाएंगे। लेकिन मिनाहिल इस चीज़ पर हैरान है कि कितनी चालाकी के साथ ज़ैन ने ये सारा कार्रवाई की। उसको बिल्कुल समझ नहीं आई कि उसके साथ क्या हो रहा है और क्या नहीं हो रहा। बहुत ज़्यादा माजिदा की तबीयत ख़राब होती जा रही है, क्योंकि उससे ये चीज़ बर्दाश्त नहीं हो रही। जो कुछ उसने देखा, जो कुछ उसने सुना, उसके लिए नाकाबिले इतराज़ है। ज़ारा फ़ोन कर कर के अपनी माँ को थक जाती है और कहती है कि आखिर ये गई किधर। वलीद कहता है कि किसी से भी कुछ भी कहने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप उसके साथ कोई बात करेंगे तो वो आगे से हनान से करेगी, और मुझे नहीं लगता कि ये मामलात अभी इस तरह आगे बढ़ने चाहिए। लेकिन मिनाहिल कहती है कि इन सब चीज़ों के बारे में पता तो एक दिन चलना ही है, हकीकत खुलनी तो है ही, इसलिए ज़ारा को बताना बहुत ज़रूरी है। लेकिन ज़ारा को क्या बताएं? ज़ारा बेचारी अब अपने झमेले में शुरू हो चुकी है। बहरहाल काफ़ी ज़्यादा बात करने की कोशिश कर रही है माजिदा के साथ ज़ारा, लेकिन वो उसको हर बार की तरह टाल देती है और टाल-मटोल करके उसको इधर-उधर का बहाना बनाकर फ़ोन बंद कर देती है। ज़ारा को शक हो रहा है कि आखिर ऐसी क्या बात है जो मुझसे बात नहीं की जा रही। वो मिनाहिल से कॉल करती है, उसको कहती है कि मुझे सच-सच बताओ कि आखिर क्या हुआ है? मैं आ रही हूँ आप लोगों से मिलने के लिए। जिस पर मिनाहिल कहती है कि नहीं, अभी मत आना, अभी मैं ठीक हो जाऊँगी, यानी कि तुम्हारी माँ ठीक हो जाएगी, तो मैं और फूफो जान दोनों तुमसे खुद ही मिलने आ जाएँगे। इसलिए तुम्हारे घर में शादी का माहौल है, तुम्हें उधर ध्यान देना होगा। यानी कि बहाना बनाकर टाल दिया जाता है, लेकिन कहाँ टलने वाली है वो। वो तो ऐसी बला है कि चिपक जाए तो उतरने का नाम नहीं लेती। लेकिन मिनाहिल ने बड़े तरीके से सारा कुछ कवर कर लिया। उसको खुद कुछ समझ नहीं आ रही थी कि वो क्या करे। टेंशन उसके लिए इस कदर बढ़ चुकी थी कि बस हर तरफ उसको टेंशन ही टेंशन दिखाई दे रही थी। उसको कुछ समझ नहीं आ रही कि वो क्या करे। लेकिन आप देखेंगे कि बातों को बढ़ावा नहीं दे रही मिनाहिल, और तसल्ली दे रही है अपनी फूफो जान को कि आपको फ़िक्र करने की, परेशान होने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। सारे मामले ठीक हो जाएंगे और संभल जाएंगे। मैं सिर्फ़ और सिर्फ़ यही आपसे कहना चाहती हूँ। दूसरी तरफ वलीद की माँ काफ़ी ज़्यादा परेशान है इन लोगों की वजह से, लेकिन वलीद तसल्ली देता है और कहता है कि परेशान